रुको, क्या आपने भी अपनी आईटीआर फाइल कर दी? जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पर आपने न्यूज़ सुना कि आईटीआर फॉर्म खुल गए हैं, भाई आपने जल्दबाजी में अपनी आईटीआर फाइल कर दी। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ लोगों ने गलती कर दी है, शायद आपने नहीं करी होगी। तो आज इस वीडियो में हम आइए यही जानते हैं कि आपने ऐसी क्या गलती कर दी आईटीआर को जल्दी फाइल करके। आपने कई जगह एड्स देखे होंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं कि आईटीआर फॉर्म खुल गए हैं, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है, फाइल करवा लो। भाई उनको तो केवल अपनी दुकान चलानी है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे अपनी दुकान नहीं चलानी है, मुझे आप लोगों का साथ देना है। इसलिए मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आईटीआर अभी मत फाइल करो। आपको सब ने यही बोला होगा कि आईटीआर फाइल करो, आईटीआर फाइल करो, आपको रिफ़ंड जल्दी आएगा। लेकिन नहीं, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि ऐसा क्यों मत करो, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। सोचो, टीडीएस की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो है 31 मई, ठीक है ना। और अभी तक मोस्टली लोगों ने अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं की है, क्योंकि अभी ऑडिट चल रहे होंगे, बुक्स क्लोज नहीं हो रही होंगी, इसलिए अभी टीडीएस की रिटर्न पेंडिंग है। और आपने 31 मई के पहले ही अपनी आईटीआर फाइल कर दी। तो सोचो, जिन्होंने भी आपका टीडीएस काटा होगा, क्या आपके 26 AS में वो शो होगा? अगर शो तो बाद में होगा, लेकिन रिटर्न तो आपने फाइल कर दी। बाद में ये इनकम 26 AS से मिसमैच नहीं आएगी आपकी आईटीआर में। मान लो कि आपने आईटीआर तो फाइल कर दी, किसी से भी करवा लिया, आपने खुद फाइल कर दी जल्दबाजी में आके, लेकिन अब इससे क्या होगा? आपकी जो 26 AS है उससे इनकम आपकी मिसमैच होगी। जो आपने आईटीआर में इनकम दिखाई है और जो आपने 26 AS में दिखाई है वो तो आपस में रिकॉन्साइल ही नहीं होंगे, आपकी इनकम मिसमैच हो गई यहीं पे। उसके बाद क्या बात करें हम आपसे AIS की, TIS की, इन सब में से भी तो इनकम आपकी मैच की जाएगी। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर लेकर बैठेगा, आपका 26 AS खोलेगा, आपका AIS खोलेगा, आपका TIS खोलेगा, आपकी इनकम कहीं से भी अगर मैच नहीं होगी तो आपका जो आईटीआर आपने फाइल किया हुआ है उसके अगेंस्ट में आपको वो इनकम टैक्स का इतना बड़ा नोटिस थमा देगा। ये ले भाई, जो इनकम आपके पोर्टल पे शो हो रही है, जो आपने आईटीआर में दिखाई है, वो तो मिसमैच है, बाकी की इनकम कहाँ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मई अभी चल ही रहा है तो आपका जो AIS है, TIS है, वो प्रॉपरली अपडेट नहीं होता पोर्टल पे। अपडेट तभी होगा जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आप सोचो 31 मई के, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको जो आईटीआर फाइल करनी है अपनी, वो फाइल करनी है 31 मई के बाद, क्योंकि 31 मई के बाद 31 मई तक टीडीएस की सारी रिटर्न्स फाइल हो जाती हैं। मोस्टली कंपनियां फाइल कर देती हैं। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जल्दबाजी में आके फाइल कर दिया है और आपका इनकम टैक्स रिफ़ंड था, टीडीएस काटा था आपका किसी ने, वो जमा नहीं हुआ होगा, तो आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। आपको नोटिस आएंगे, आपका रिफ़ंड डिले हो जाएगा, आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, आईटीआर रिवाइज़ करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको मैं सजेशन दे दिया हूँ कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो फाइल करनी है आपको 31 मई के बाद, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली अपडेट हो जाए पोर्टल पर आपके, ताकि आपको नोटिस का सामना ना करना पड़े और आपका रिफ़ंड प्रॉपरली पैसा टू पैसा आ जाए। आप इन चक्करों में मत पड़ो कि फेसबुक पर कोई बता रहा है कि आईटीआर इतने में फ़ाइल कर रहा हूँ, 200 में फ़ाइल कर रहा हूँ, 300 में फ़ाइल कर रहा हूँ। भाई ये 200-300 वाले ही तुम्हें लंबी पेनाल्टी का सामना करवाएंगे, इनके चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।